सभी भाई बहनों को मेरी राम राम और मेरी पूरी बात सुनना। आज मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहती हूँ। ऐसे कितने माता पिता हैं जो अपने बच्चों को अपने सास ससुर के पास उनका उठना बैठना पसंद है, खेलना खाना पसंद है। बताइए ऐसे कितने माँ बाप हैं। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना कि आज का टाइम हुआ आ गया कि हम वो शिक्षा बच्चों को फ़ोन से नहीं दे सकते जो शिक्षा हमारे बच्चों के बाबा दादी दे सकते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। और कितने ऐसे बाबा दादी हैं जो अपने पोता पोतियों को अपने पास खिलाना, उनका उठना बैठना, उन्हें अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाना पसंद है। देखो, एक बात का ध्यान रखना, फ़ोन में वो बात नहीं होगी जो बात बाबा दादी सिखा देंगे, क्योंकि उन्हें पूरे जीवन की नॉलेज है और वे राजा महाराजाओं की अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाते हैं। तो उससे बच्चे को ज्ञान मिलता है, ज्ञान भी मिलता है और एक उसके अंदर ना एक ऊर्जा ऐसी होती है कि उसे लक लग जाती है। मुझे तो आज बाबा से कहानी सुननी है, मुझे तो आज दादी से कहानी सुननी है। और वो कहानी वे ऐसी सुनाते हैं, वे जग बीती नहीं बताते, वे अपने पर जो बीती है, अपने पर जो बीती है, जो उन्होंने सहा है, उस कहानी को कहानी का रूप देकर अपने बच्चों को बताते हैं। तो उससे हमारे बच्चों को ज्ञान मिलता है। कभी भी ये मत सोचना कि ये तो फालतू फंड की बातें सिखाते हैं और इनसे हमारे बच्चे बिगड़ जाएंगे। ये अपने दिमाग में से निकाल देना। क्यों? आपको हमें इतनी नॉलेज नहीं है जितनी आज हमारे बूढ़े माँ बाप हैं, हमारे बाबा दादी हैं, उनको जो नॉलेज है वो हमें नहीं है। और हम बच्चों को वही सिखाएंगे जो हमें आएगा और वे भी वही सिखाएंगे जो उन्हें आएगा। अगर आपको समय को बदलना है तो मेरी उन सभी माता पिता से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को अपने उनके बाबा दादी के पास, अपने सास ससुर के पास, बड़ों के पास बैठना चाहिए और उन्हें राम राम करनी सिखानी चाहिए। ये हेलो बाय टाटा ये नहीं, हमें राम राम, क्योंकि भगवान ने भी कहा है राम राम में इतनी शक्ति है। अगर हम किसी से राम राम करेंगे तो हम 2 बार सर झुकाएंगे ना, सामने वाला 4 बार सर झुकाएगा। राम राम बेटा, राम 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 राम। तो ये बच्चों को जो बड़ों से सीख मिलती है वह कभी भी हमारे से नहीं मिलेगी, जो हमारे बड़ों से सीख मिलेगी। कभी भी आप बैठ कर देखना, और जो बड़ी बात चलते हैं, बड़े आदमियों की बात चलती हैं, कभी उनके पास बैठो तो उसमें देखना कि भाई कैसे कैसे इन्होंने क्या क्या करा है, कैसे कैसे सहा है। तो वहाँ से हमें बड़ी नॉलेज मिलती है, ठीक है ना। और नॉलेज इतनी मिलती है कि हम जिंदगी में अगर दुख सुख आवे तो उसको भी सहन करने की हमें क्षमता मिलती है, क्योंकि उनका अनुभव जो है ना, उनका अनुभव हमारे लिए एक आशीर्वाद है। और सबसे बड़ा बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद होता है। तो मैं इसीलिए कहती हूँ कि अपने बड़ों के पास बैठो, अपने बाबा दादी के पास बैठो, उनसे ज्ञान की बातें सीखो। राजा महाराजाओं की बातें बताते हैं वे लोग ऐसी बातें बताते हैं कि हमारे पे नहीं आएंगी। तो इसी बात को कहती हूँ कि ध्यान से अपने बाबा दादी के पास बैठो, उनकी सेवा करो और सेवा में ही मेवा मिलेगी। और ये गलती हमारी होती है, ये गलती हमारी है कि हम अपने बच्चों को बाबा दादी के पास नहीं जाने देते, नहीं बैठने देते। क्यों? कि वे तो गलत पाड़े पढ़ावेंगे, वे तो गलत पाड़े पढ़ावेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। जब कभी बड़ों के पास बैठते हो ना, और देख लेना अपने जीवन में जो बड़ों की कहावत थी वो आज सच होती नजर आ रही है, वो आज सच होती नजर आ रही है। जितने हम बड़ों से बच्चों को दूर रखते हैं ना, इतने ही हमारे बच्चे बिगड़ते हैं। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें। अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें।
जय राम जी की।